डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से अभी डॉक्टर सुरैना ने बताया भी कि भाई गुजरात में देखिए वहां की पॉपुलेशन यहाँ से आधी है और उसके बावजूद वहां पे जो वैक्सीन प्रोवाइड करी जा रही, अगर हम महाराष्ट्र की तुलना में देखें तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा भी क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है? कि क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जहां पे सिर्फ भाजपा शासित राज्य है वहां पे वैक्सीन ज्यादा दी जाएगी और जहां पे नहीं है वहां पे वैक्सीन कम दी जाएगी? जी देखिए, क्यों किया जा रहा है ये तो जो कर रहे हैं वही बताएंगे। मैं ये बता सकता हूं कि पार्टी और सरकार में अंतर करना पब्लिक भी सीख ले और नेता लोग भी सीख लें। पार्टी एक डिफरेंट चीज है, सरकार में बैठे लोगों की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, हमारा संविधान का जो हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, कि चुने हुए नुमाइंदे जो सरकार में जाके बैठते हैं उनको क्या क्या करना है। उनको पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना है, पब्लिक की सेफ्टी और राइट टू हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको इंश्योर करना है। तो उसमें अगर आप पार्टी में मतलब एक स्टेप पीछे की राइवलरी को सरकार में बैठ के कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये भी वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट है कि शपथ आपने ली थी, संविधान की शपथ ली थी कि जो भी करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे, और संविधान का प्रिएम्बल भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पब्लिक चला रही है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन का अगर एविडेंस है तो इसको रोकना पड़ेगा। चाहूंगा कि जो आप शपथ की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में कि जो राजनेता शपथ लेते हैं और वही काम करते हैं? मुझे लगता है अगर वो शपथ का ध्यान रहता लोगों को, किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को, किसी भी एमएलए को, किसी भी सांसद को, तो शायद देश की सिचुएशन ऐसी ना होती। इसमें रविंद्र जी पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक को डिमांड करना चाहिए तभी होगा। कारण क्या है, आप देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या दिखाया जाता है, इस बार ताजपोशी किसकी, इस बार राजगद्दी किसकी, क्या हम राजतंत्र में जी रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं? इस तरह के स्टेटमेंट को मतलब पब्लिक को समझा दिया गया है कि चुने हुए नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये राजा हैं और हम नौकर हैं। इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, डिमांड आपको करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे पब्लिक ने डिमांड किया राम मंदिर, मिल गया राम मंदिर। डिमांड किया 370, मिल गया 370। पब्लिक डिमांड कब कर रही है कि हेल्थ दो? पब्लिक मान चुकी है प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे जीना है, सरकार का काम नहीं है, जबकि सरकार का काम है, ये फंडामेंटल राइट है, गुड एंड फ्री हेल्थ एबिलिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको कैसे इंश्योर करेंगे? दूसरा बात एकदम क्लियर कहते हूं कि सरकार में अगर बैठा आदमी काम कर रहा है तो महिमा मंडन नहीं होगी, ताली हम नहीं बजाएंगे उनके लिए, वाहवाही नहीं करेंगे। कारण यह है कि जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य होता मरीजों का इलाज करना, उनका कर्तव्य है उस काम को करना जो उनके ड्यूटी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और इसकी शपथ ली है, करना पड़ेगा। लेकिन इसको कराने के लिए पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल, पब्लिक ही करा सकती है, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। डॉक्टर अंशुमान, जैसे जैसे कोरोना नया था तब तो धीरे धीरे लोग आ ही गए थे कि कभी कहते थे फलाने टेम्परेचर में कोरोना नहीं होगा, गर्मी में कोरोना मर जाएगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये वाला काढ़ा पीना चाहिए, वो वाला काढ़ा पीना चाहिए, ये गोली खानी चाहिए, ये वाली जड़ी बूटी खानी चाहिए, इससे कोरोना मर जाएगा। बहुत सारी अपने लोगों ने इमेजिनेशन करी थी और बनाया था अपने अपने हिसाब से। अभी भी अब जब दोबारा स्ट्रेन आया तब भी लोगों की अलग अलग इमेजिनेशंस आ रही हैं, अलग अलग चीजें आ रही हैं। एक नया आज मेरे पास व्हाट्सएप आया था कहीं से, इसको वेरीफाई कराने के लिए, और मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि अगर वो इसको व्हाट्सएप का जो इमेज है उस पर दिखा पाए अपने स्क्रीन के ऊपर, और मैंने आपको भी भेजा था, जिसमें कह रहे थे भाई पहले जो सिम्टम्स थे वो फीवर के थे और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट के थे और खांसी के थे, बट अब जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा हो गई है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, दर्द रहने लगा है, इस तरह की चीजें। तो क्या अभी जो ये बढ़ा है तो उससे आपको लगता है वाकई में नए सिम्टम्स तैयार हुए हैं या वही पुराने सिम्टम्स ही हैं? रविंद्र भाई, पहले भी ये लक्षण थे, कंजक्टिवाइटिस भी होती थी, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स मतलब ब्रेन में जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण, जीआई प्रॉब्लम, डायरिया, म्यूकोसल इंजरी ऑफ द गट, ये पहले भी हो रहा था, केसेस कम थे। अब हुआ क्या है, लोगों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ गया है, यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन, इसका पहले बहुत बड़ा बवंडर चला, लेकिन अफसोस ये है कोई भी चैनल पे जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता है, उसमें कुछ डराने के हिसाब से दिखाया जाता है, तो पब्लिक डर गई। फिर आए डबल म्यूटेंट इंडिया में जो पाया गया है E484Q और L452,
तो इसके चक्कर में ऐसा डबल म्यूटेट मतलब कोई बहुत भयावह वायरस आएगा और इसके लक्षण अलग होंगे। ये लक्षण सारे हैं प्रैक्टिकली। कोरोना ऑलमोस्ट हमारे शरीर के हर अंग को इन्फेक्ट करता है, कहीं लक्षण ज्यादा देता है, कहीं कम देता है। इसलिए अभी भी मोटे तौर पे लक्षण वही सब हैं और डिटेक्टेबल हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि कुछ नया चीज आ गया है, वही पुराने वाले ही सारे के सारे लक्षण हैं जो अभी हैं। जो नया स्ट्रेन आया है, ऐसा नहीं है कि नए स्ट्रेन में कुछ नए लक्षण पाए जा रहे हैं। जी जी। डॉक्टर सुनैना, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं मतलब मोरोवर मतलब किसी को कोई स्ट्रेन में जीआई के इफेक्ट ज्यादा होंगे, किसी में रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग्स ज्यादा होगा, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन है। बट एज ही सेड वेरी क्लियरली कि पूरे ही मतलब पूरी सिस्टम को अफेक्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली क्या है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। सी अफेक्शन तो होगा, जब तक सपोजिंग आप मतलब किसी के टच में आते हैं और आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम होती है तो आपको मतलब कोरोना होने वाला है। तो बेसिकली क्या है कि यू हैव टू कीप योर इम्यूनिटी ऑन अ वेरी गुड वे। और अभी मतलब जो है कि अभी अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन स्टॉप हो रहा है, बट जहां अभी वैक्सीनेशन वापस चालू होगा तो मैं सबको विनंती करूंगी, सबको डायरेक्ट करूंगी कि सब लोग प्लीज ये वैक्सीनेशन का फायदा उठाइए, सब लोग वैक्सीनेशन करिए। इवन इफ यू आर डायबिटीज हो, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी हो, हार्ट डिजीज हो, बट वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज बीबीटीज ऐसे कोमॉर्बिड सिचुएशन है उनको तो ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है। तो हमने देखा है जैसे हम लोग वैक्सीनेशन मोटिवेशन सेंटर्स वगैरह, आज ही 2 दिन का हमने कैंप भी रखा था कि लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो काफी ओल्ड पीपल, उनके पास मतलब दे आर वेरी स्कैर्ड कि हमको एलर्जी हो जाएगी, हमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। काफी लोग रेजिस्टेंट भी है, नहीं जाते हैं। तो ये सब हमको मतलब सिचुएशन बदलनी चाहिए। जब तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ही इसका कुछ मतलब कंट्रोल में आने वाली चीज होगी। और जो वैक्सीनेशन सब जब भी मतलब आज नहीं है मगर अवेलेबल होगा तो मतलब सी इट इज लाइक दिस। कोई जन बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में भी हमें कोरोना होता है। सी वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोवैक्सीन का मैं एग्जांपल देती हूँ, इट इज 70% एफिकेसी है। दैट मीन्स 70% ऑफ द पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, बट 30% लोग जो है उनको वापस हो सकता है कोरोना। मगर ये जरूर बात है कि 100% जो कोरोना आफ्टर वैक्सीनेशन होगा वो डेफिनेटली माइल्ड होगा। इसमें कुछ परसेंटेज, आधा अधूरा परसेंटेज नहीं है, उसमें 100% है डॉक्टर कि सुनैना, जैसे वैक्सीन को लेके भी बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। कौन सी वैक्सीन आपके अकॉर्डिंग अच्छी है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन? See, I don't know, some say कि इसकी प्रोटेक्शन ज्यादा है, इसकी नहीं है। So I wouldn't like to give an opinion. What I would like to say कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, take it. You have to take it. And one thing, जैसे मेरा साइंटिफिक ओपिनियन है कि जैसे पहले बोला जाता था कोवैक्सीन में कि ओनली 4 वीक्स के बाद या 28 डेज के बाद में सेकेंड डोज लेना चाहिए। आई बिलीव कि द डोज शुड बी टेकन एट अराउंड 8 वीक्स, बेटर 8 and 12 वीक्स, बट और एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। द सेकेंड डोज जितना बाद में लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी उभर आएगी, योर एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी मोर।